हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस भागवत सप्ताह में स्वागत है। आज हमारा तीसरा दिन है और मैं तेजपाल इस हॉल के समिति को और हमारे इस्कॉन के भक्तों को, आयोजकों को बुरी बुरी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कथा का आयोजन किया इस बहुत ही पवित्र ऐसे मास में, पुरुषोत्तम अधिक मास में, जहाँ पर समझाया जाता है कि एक अगर भक्तिमय कार्य किया गया तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो एक भगवान का नाम लिया गया तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो आप सभी ने एक बार महामंत्र का जप किया तो कितनी बार फल प्राप्त हुआ? 1000 बार। तो ऐसे इस महीने की, इस मास की महिमा है, पुरुषोत्तम अधिक मास। और यहाँ पर आज हम तीसरे दिन पर भगवत भक्ति को अग्रसर करने के लिए भागवत का पाठ कर रहे हैं। दशम स्कंद का आज का मेरा टॉपिक है और दशम स्कंद समझाया जाता है कि जैसे भागवत ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जिस प्रकार से भगवान सिंह का रूप लेते हैं तो उसे नरसिंह कहते हैं। जब भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, फिश का अवतार लेते तो उसे मत्स्य अवतार कहते हैं। जब भगवान विग्रह में उपस्थित होते हैं तो उसे विग्रह अवतार कहते हैं। और जब भगवान किताबों में उपस्थित होते हैं तो उसे भागवत कहते हैं। तो ये भागवत कृष्ण का ही स्वरूप है। जैसे कि पहले 2 अध्याय भगवान के चरण कमलों से उसकी तुलना की गई है और दशम स्कंद भगवान का मुखमंडल है, सुंदर और सबको आकर्षित करने वाला भगवान का वो मुखमंडल। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। भागवत के बारे में समझाया गया है, तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव मनसो महोत्सवम तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम। इसका अर्थ समझाया जाता है कि हर एक पद, इसका हर एक श्लोक में इतना आनंद है। रुचिरम नवम नवम, जितनी बार भी हम इसका श्रवण करते हैं उतनी बार ये हर समय नया आनंद प्रदान करता है। मनसो महोत्सवम, उत्सव किसे अच्छा नहीं लगता है? तो ये मन के लिए उत्सव है, मनसो महोत्सवम। और क्या है जो हम सब लालायित होते हैं जिस चीज के लिए, वो भी ये प्रदान करता है। उत्सव कब मनाया जा सकता है? जब जीवन से शोक दूर हो जाते हैं तब उत्सव मनाया जाता है। तो अगले पंक्ति में कहते हैं कि शोकार नवन नृणाम, हमारा शोक इतना बड़ा है उसके सामने अपना अरेबियन सी भी कम गिर जाएगा। इतना शोक बड़ा है, हमारा समंदर है शोक। लेकिन इस शोक के समंदर को भी दूर करने की शक्ति भागवत में है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अगर भक्ति में अगर किसी को अग्रसर होना है तो उसे 5 जो प्रमुख भक्ति के अंग है उसे नियमित करना चाहिए। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। पहले कहा गया है साधु संग, भक्तों के संग में आकर भक्ति में प्रगति होती है। एक बार डंग बीटल, उसे इंद्रगोप कहते हैं, जो मिट्टी में ही हमेशा रहता है, एक कीटक, और उसका खाद्य क्या होता है? गोबर या गंदगी, और उसी में ही वो हमेशा मग्न रहता है। तो एक दिन वो कीटक ने एक भौरे को देखा
और भौरा गुनगुना रहा है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो जब इस प्रकार का भाव एक कीटक ने भौरे का देखा तो पूछा, अरे भौरे तुम इतने मदमस्त कैसे हो आज? तो भौरे ने कहा, मैंने आज इस संसार का सबसे श्रेष्ठ मधु का पान किया है। बोला, ऐसा कौन सा मधु है भाई तुमने जो आज पान कर लिया और इतने मदमस्त हो गए हो? तो भौरे ने कहा, मैं आज कृष्ण के चरण कमल का जो मधु है उसे पान कर कर आ रहा हूं। तो ये कीटक सोचने लगा कि अरे इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, कृष्ण के चरण कमल का मधु। तो भौरा समझ गया, अरे तूने तो इस संसार के कमल का मधु का आस्वादन नहीं किया है, तू कृष्ण के चरण कमलों के मधु का आस्वादन तू क्या जाने, है कि नहीं? तो बोला, तो इतना क्या इंटॉक्सिकेटेड, इतना क्या वो बदमस्त है? तो भौरे ने कहा, चल मैं तुझे इस संसार के कमल का मधु का आस्वादन करवाता हूं। तो ये कीटक कह रहा है, अरे नहीं नहीं, मैं ये जो अपना गोबर है, जो अपना ये गंदगी, उसी में मदमस्त हूं भाई, तू क्यों मुझे इधर उधर लेके जा रहा है? तो कीटक ने मधु, उस भौरे ने सोचा, अरे ये ऐसे सुनने वाला है नहीं, उसे पकड़ा और सीधा कमल के ऊपर फेंक दिया। तो जब वो कमल पर गिरा वो कीटक, और जब उसने मधु का पान किया, कमल के मधु का पान, तो वो बाकी उसका जो टेस्ट था, उसका जो स्वाद था, वो पूरा भूल गया और इतना मदमस्त हो गया, इतना अपने आप में खो गया कि वो सूरज ढलने वाला है और कमल बंद होने वाला है। तो भौरा उसे बोल रहा, अरे बाहर आ, बाहर आ, मर जाएगा, तू इतना क्या मदमस्त हो गया है? बोला, भौरे को बोला, तू जा, अभी तो मुझे ये जो रस प्राप्त हुआ है ना, वो अभी छोड़ने वाला हूं नहीं मैं। तो कमल बंद हो गया, वो कीटक अंदर ही मधु का पान करने लगा। और अगले दिन वो जो कमल था एक राजवाड़े में था, एक राजमहल में था, और राजा की जो पत्नी थी वो भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। तो कमल को उसने तोड़ा और भगवान शिव के चरणों में डाल दिया। तो देखो वो कहाँ गंदगी में रहने वाला कीटक कहाँ पहुंच गया? भगवान शिव के चरण कमलों में। और जब अगले दिन निर्माल्य निकालना था तो बगल से ही गंगा बह रही थी, तो वो जो कमल है निर्माल्य के रूप में कहाँ गिर गया? गंगा में। और गंगा में बहते बहते अपने स्थान पर जब पहुंचा ये कीटक, तो भौरे से मुलाकात हो गई। तो भौरे से पूछा गया कि अरे, भौरे ने उसे पूछा कि अरे कैसे रहा तेरा कल का दिन, कैसे रहा? बोला, क्या बताऊं तुझे, वो जो रसपान किया मैंने मधु का, वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड। और मेरा भाग्य तो देख कि मैं वो कमल में था तो भगवान शिव के चरण कमलों में चला गया, और उतना ही नहीं, वहां से क्या निकला, मैं गंगा के जल में पहुंच गया। तो मेरा तेरे संग में आके मेरा भाग्य ही बदल गया। तो ये है हम सबकी कहानी। साधु संग जब होता है तो जो कीटक गोबर और गंदी चीजों में आस्वादन लेता है, वो छोड़कर कमल का मधु का रसपान कर रहा है। उसी प्रकार से जब भक्त हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं तो हमारा जो भौतिक रस है उसे दूर कर कर भगवत भक्ति का रस हमें चखाते हैं। और वो जब व्यक्ति चख लेता है तो केवल एक ही चीज करता है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। शायद अभी तक आपको भक्तों का संग हुआ नहीं है, हाँ?
सब लोग बोल सकते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। यह है भक्तों के संग का परिणाम। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। जब भागवत श्रवण होता है तो हमारे भक्ति का उदय और प्रगति दिनों दिन बढ़ते जाता है। इसीलिए भागवत महात्म्य में समझाया गया है, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थित अथ वर्णते अस्माभिः महिमा शुक शास्त्रज। महिमा शुक शास्त्रज, अरे शुक के मुख से जो शास्त्र आया हुआ है उसकी महिमा का वर्णन मैं क्या करूं? तो उस महिमा का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि यस्य श्रवण मात्रेण, कि इसके केवल श्रवण मात्र से ही क्या होता है, क्या प्राप्त होता है? मुक्ति करतले स्थित। क्या? मुक्ति करतले स्थित है ना। हम सब चाहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन मुक्ति होती है क्या मुट्ठी में करने के बाद? नहीं, हम भी बंध जाते हैं। लेकिन जब श्रवण होता है, और ऐसे पुरुषोत्तम मास में अगर भागवत श्रवण होता है तो भक्त क्या करते हैं? मुक्ति को अपने जेब में लेकर घूमते हैं। आपके पर्स में, आपके जेब में अभी क्या है? मुक्ति करतल स्थित। अरे क्या महिमा है केवल श्रवण मात्र से, जो हजारों लाखों यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसा फल केवल श्रवण मात्र से। लेकिन आपको क्या करना है? आंखें और कान खुली रखना है। श्रवण मात्रेन मुक्ति करतले स्थित। इस संसार में सबसे बड़ा जो प्रयास किया जाता है वो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? दुखों को दूर करना और सुख की प्राप्ति करना या शांति की प्राप्ति करना, उसे मुक्ति कहते हैं। किसी तरह से दुख को दूर किया जाए और सुख को कोई दरवाजा दिखाया जाए या खिड़की दिखाई जाए या कोई थोड़ा सा छिद्र दिखाया जाए कि आ जाए, सुख आ जाए। लेकिन वो सुख कैसे प्राप्त हो जाता है? शुक शास्त्र से। शुक शास्त्र क्या है? शुक मुखाद। शुकदेव गोस्वामी ने जो शास्त्र का वर्णन किया है उसे शुक शास्त्र कहते हैं। वो शुक शास्त्र श्रवण मात्र से ही मुक्ति करतले स्थित है। मुक्ति अपने आप ही प्राप्त। मुक्ति क्या? भगवान अपने आप को उस व्यक्ति के द्वारा बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है तो ये भागवत श्रवण का महत्व है। और इसी महात्म्य में समझाया जाता है आगे, कथम भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृह तीर्थम रूपम ही वसंता पापनाशनम। यहाँ पर उपस्थित भक्तों में से कितने लोग किसी धाम में जाने की इच्छुक है? किसी धाम में, मथुरा, वृंदावन, बद्रीनाथ, चार धाम, पुरी, द्वारका, है ना। यहां पर सब उपस्थित व्यक्तियों को धाम में जाने की इच्छा है कि जहां पर जाकर भगवान का वास प्राप्त, भगवान का अनुभव प्राप्त हो, है कि नहीं? हम सब इच्छा करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इतना प्रयास होता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, धाम वास करना पड़ता है। लेकिन यहां पर समझाया गया है, कथम भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे। जिस घर में इस भागवत का नित्य श्रवण, नित्य पठन जहां पर होता है,
उस घर को धाम ढूंढने आते हैं। अरे ये घर कहाँ है, तेजपाल हॉल है या साउथ मुंबई में किसी का घर है, कहाँ पर हो रहा है वो नित्यम भागवत। तो सारे धाम उस घर को ढूंढने आते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां पर नित्य भागवत का यद गृहे नित्य भागवतम कथस्यापि, वो कथा जहां पर होती है या पठन जहां पर होता है, वो घर ही धाम बन जाता है। और जब घर धाम बन जाता है तो क्या होता है, पाप वसंता पाप नाशनम। अरे हम इतना प्रयास करते हैं अलग अलग नदियों में जाकर अपने पाप धोने का, वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कथा श्रवण मात्र से या नित्य पठन से ही आपका घर सिन डिस्ट्रॉयर प्लेस हो जाता है। यद गृहे, नहीं तो भागवत में कहा गया है कारागृहम ग्रहम। अरे जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है, भगवान का नाम स्मरण नहीं होता है, वो ग्रह क्या हो जाता है, कारागृह। तो हम अपने घर में रहकर भी कहां वास कर रहे हैं, कारागृह में वास कर रहे हैं। जो कृष्ण यते नते कृष्ण जना, जो कृष्ण के भक्त नहीं हुए हैं, जो कृष्ण का नाम कीर्तन, जो भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर रहे हैं, उस कारागृह को ग्रह बनाने के लिए और उस ग्रह को धाम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, नित्यम भागवत सेवया, भागवत श्रवण भागवत पठन को स्थान देना होगा। तो आप कहोगे अरे इतना समय कहां है कि नहीं, कौन इतना पठन करेगा, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आगे कहते हैं कि अरे अगर आपको एक श्लोक भी नहीं आया, अगर पूरा भागवत का कथा नहीं कर पाए, कम से कम एक श्लोक पढ़िए। अगर एक श्लोक नहीं होता है तो कम से कम आधा श्लोक पढ़िए। अगर आधा श्लोक भी नहीं होता है तो 1/4 पौना उतना श्लोक पढ़िए। अगर उतना भी नहीं होता है तो एक शब्द तो पढ़ लीजिए। क्या इतना भी नहीं होगा? अगर इतना कर लेंगे तो वो पठन, वो ग्रह धाम कर देगा, उस ग्रह को धाम बना देगा। इसीलिए ये भागवत कथा, भागवत श्रवण, भागवत पठन बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम इतना कुछ सुनते हैं, इतना कुछ हमारे दिमाग में चला जाता है कि उससे बाहर आने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। लेकिन ये जो भागवत है हमें वो अवसर प्रदान करता है कि हमें हमारे इस भौतिक जगत से निकालकर सीधा हमें आध्यात्मिक स्थान में, आध्यात्मिक जगत में स्थापित कर देता है। इतनी शक्ति इस ग्रंथ में है। इसीलिए साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्तिर श्रद्धया सेवन। और चौथा और पांचवा अंग जो है वो है मथुरा वास और श्री मूर्ति, भगवान के विग्रह का श्रद्धा के साथ सेवा करना। मथुरा वास अगर नित्य पॉसिबल नहीं है तो हमें तुलसी का सेवा करना चाहिए। वो भी जहां पर तुलसी होती है, जहां पर तुलसी का सेवा होता है, वो स्थान वृंदावन हो जाता है। वृंदावन क्या है? वृंदावन तुलसी का ही स्थान है। तो जहां पर जिस घर में तुलसी का पूजा होता है वो मथुरावास है, वो वृंदावन है। और अगर जब हम ये करते हैं, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माए यही पांचेर अल्प संग। अल्प संग, अगर कुछ क्षण के लिए भी ये 5 चीजों का अगर संग व्यक्ति का हो जाए तो क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम जन्माए।
कृष्ण का प्रेम जन्म लेता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होती है, वो कृष्ण प्रेम बड़ा सुलभ ही प्राप्त हो जाता है। इन 5 अंगों को अगर हम स्थान देंगे हमारे जीवन में, हमारे दैनंदिन कार्यों में, तो कृष्ण भक्ति आपको कार्यों को त्याग करने के लिए नहीं कहती है। कृष्ण भक्ति आपके कार्यों के साथ भक्ति को जोड़ने में को कहती है। एक भक्त बता रहे थे, तू अगर अपने काम में तो मैं अपने धाम में, और तू अगर मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। तो अगर हमारा काम भी भक्तिमय हो जाएगा जब हम नाम कीर्तन भगवत स्मरण करेंगे। और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, माम नुस्मर युद्धश्च, अरे तुम युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। युद्ध तो दुर्योधन भी कर रहा है, लेकिन मेरा स्मरण कर रहा है क्या? नहीं। तुम में क्या खासियत है अर्जुन? तुम्हारी खासियत यही होगी जब तुम मेरा युद्ध के साथ स्मरण करोगे। काम तो हर कोई कर रहा है इस संसार में, लेकिन भक्त की पहचान क्या है? भक्त की पहचान है वो भगवान को स्मरण करता है। तो इसी पार्श्वभूमि के साथ हम दशम स्कंद, जो आज का हमारा विषय है, उसका आज हम शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आकाशवाणी ने चेतावनी दे दी थी कंस को कि देवकी का अष्टम पुत्र, 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनकर आएगा कंस, तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा कंस। और जैसे ही जब ये चेतावनी कृष्ण कंस ने सुनी तो वो तुरंत ही चौकन्ना हो गया, देवकी की हत्या करने पर उतर गया। वसुदेव जी ने निगोशिएशन किया और देवकी के जान को बचाकर, है ना, निगोशिएशन हर जगह पर लगता ही है, हाँ? तो किसी प्रकार से उसका जान बचाकर कंस को यह विश्वास दिलाया कि अष्टम पुत्र से आपको डर है ना, इसकी चिंता मत कीजिए, हर एक पुत्र को आपके पास लाकर दे दूंगा और आपको जो उसके साथ करना है वो आप कीजिएगा। दो लोग इस संसार में कृष्ण के अवतरण का आतुरता से वेट कर रहे थे, है ना, इंतजार कर रहे थे। इंतजार हर कोई कर रहा है। आप इंतजार कर रहे हैं कि कब खत्म होगा, हाँ? यहां पर कंस इंतजार कर रहा है कि कृष्ण कब अवतरित होंगे, और वसुदेव भी इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण कब अवतरित होंगे, है ना। हम सब जन्माष्टमी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जन्माष्टमी आएंगी और कब हम उत्सव मनाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। सो वी ऑल आर वेटिंग, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान के जन्मोत्सव को मनाया जाए, किस तरह से भगवान का जो प्रेम है उसका आनंद लिया जाए। और कंस भी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है ना। इम्तिहा हो गई, हाँ? वो यही बोल रहा है, इम्तिहा हो गई इंतजार की, और आई ना कुछ खबर मेरे कृष्ण की, हाँ? कृष्ण का वो इंतजार कर रहा है, लेकिन किस कारण के वश? कृष्ण की हत्या करने के लिए, कृष्ण को मृत्यु दंड देने के लिए वो इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। असुर और सूर में ये डिफरेंस होता है, वो दोनों भी भगवान का इंतजार करते हैं,
लेकिन भक्त भगवान का इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है उनको आनंद देने के लिए। और असुर भगवान के आने का इंतजार कर रहा है कि उनको किस तरह से रास्ते से हटाया जाए और मैं इस जगत का सर्व शक्तिशाली व्यक्ति, सर्वसत्ताधीश बन जाऊं। ये ऐसे एक असुर की इच्छा होती है। तो इसीलिए शुकदेव गोस्वामी यहां पर इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि कंस की प्रतीक्षा और वसुदेव और देवकी की प्रतीक्षा। और जैसे ही 6 पुत्र हो गए, 6 की 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वां पुत्र का वो जीपीएस उसका फेल हो गया, कनेक्ट कर नहीं पाया, किधर चला गया। और जब 8वां पुत्र जब जन्म लिया तो पहले ही एक्सचेंज ऑफर हो चुका था। वसुदेव जी तो ऑलरेडी गोकुल में जाकर कृष्ण को एक्सचेंज कर कर लेकर आ गए थे। और जब कंस ने देखा कि अरे ये बालक की जगह पुत्री हुई है, और वो पुत्री को जब हत्या करने गया तो पुत्री ने बड़ा ही डरावना, जो कंस के लिए भयभीत करने वाला स्वरूप लेकर कंस को चेतावनी दी कि कंस मूर्ख, तू मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, तुझे तो मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तो एडवांस उसको पहले ही बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया कि अरे आपका तो मृत्यु, आपका तो काल कहीं और उपस्थित हो चुका है। तो देखिए, जैसे ही वो दुर्गा का स्वरूप जब कंस के सामने प्रकट हुआ तो पहले उस स्वरूप ने कंस को सर पर एक लात मारी कि मूर्ख, अभी समझ जा। महामाया का वो स्वरूप है, भगवान की शक्ति का वो स्वरूप है। वही शक्ति ने, भगवान की योग माया शक्ति ने वसुदेव जी को इतना सुरक्षा प्रदान किया कि वो मथुरा से लेकर गोकुल तक पूरी सुरक्षा प्रदान की। और वही भगवान की शक्ति महामाया के स्वरूप में कंस को चेतावनी देकर गई। तो भगवान भाव के, जो भक्त का भाव होता है, भगवान उस भाव में हर चीज को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। वसुदेव जी के सामने उस माया शक्ति को उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत किया और वही शक्ति को कंस के सामने उसके अंत के रूप में प्रस्तुत किया। तो हमारे भाव इन चीजों का हमारा दृष्टिकोण देते हैं और उस प्रकार से वो हम पर हावी होते हैं। तो इतना होने के पश्चात तो फिर कंस ने तो अपना सब नेटवर्किंग जो था उसका सब एक्टिवेट कर दिया कि देखो भाई, ऑलरेडी मुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, और ये जो देवी है वो झूठ बोलने वाली तो है नहीं, झूठ तो मनुष्य बोलते हैं या असुर बोलते हैं। तो हमें कुछ तो करना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी जब इस कथा का वर्णन कर रहे थे तो वो इस कथा के प्रति थोड़ा उनका एक अपना अटैचमेंट भी था, है ना। कुछ कुछ चीज़ें अपनी प्रेम की होती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो कथा जब शुकदेव गोस्वामी वर्णन करने जा रहे थे तो पहला जो बैट्समैन कंस ने जो भेजा था वो थी पूतना कि, और इसका जो स्पेशलिटी था, देखो ये राक्षस जाति में भी स्पेशलिटी होता है, हाँ, सुपर स्पेशलाइजेशन अलग अलग चीज़ों का। तो पूतना का सुपर स्पेशलाइजेशन काय में था
बालघातिनी, बालकों को मारने में उसका सुपर स्पेशलाइजेशन था। तो उसने बोला चलो अभी बालकों के साथ डील करना है तो इसको पहले बुला लो। तो इस कथा का जो वर्णन है शुकदेव गोस्वामी बड़े विस्तार से करते बाकी असुरों के, बाकी लोगों के, बाकी असुरों के तुलना में। क्यों? क्योंकि ये एक कथा है उनके दिल को छू ली थी। जो चीज़ दिल को छू जाती है ना, वो हमेशा हम संजोए रखते हैं। तो इसीलिए इस कथा को बड़े विस्तार में बताने वाले। तो आपको भी विस्तार से सुनना पड़ेगा, है कि नहीं तैयार? तो क्योंकि जब शुकदेव गोस्वामी ने जन्म लिया था तो वो तुरंत, वो 16 साल के थे और वो तुरंत ही वनवास की ओर भागने लगे, दौड़ने लगे। व्यासदेव उन्हें रोक रहे कि रुक जाओ थोड़ा तो कुछ। बोला नहीं, मुझे माया में गिरना नहीं है, मुझे भागना है। क्योंकि वो पहले से जन्म से ही वह ब्रह्मवादी थे, भगवान के ब्रह्मन स्वरूप पर वो पूरी तरह आश्रित, एक लीला के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। हालांकि शुकदेव गोस्वामी तो भगवान के अनन्य भक्त है, राधा रानी के शुक है वो। लेकिन जब वह जंगलों में ब्रह्मन स्वरूप पर ध्यान करने जा रहे थे, तब व्यासदेव जी ने उन्हें फिर से बुलाने के लिए अपने शिष्यों से कहा था कि जाइए, ये व्यक्ति तभी रिटर्न आ सकता है जब आप इसे भागवत श्रवण करवाओगे, नहीं तो ये आने वाला नहीं है। तो शिष्यों ने कहा कि अरे भागवत में कितने श्लोक है? 1800 है ना? 1800। थैंक यू माता जी। गीता में कितने श्लोक है? 700। तो 10 गुना, कितना गुना अधिक है भागवत? हाँ, 25 गुना अधिक ना? 7,000 ऑलमोस्ट दैट वे, isn't it? 35,000 टाइम्स 18,000, 18,000। तो मतलब अभी हम 18,000 कहाँ इनको सुनाते रहेंगे? तो इन 18,000 में से 2 ऐसे श्लोक व्यासदेव ने कहा कि अगर इन्हें तुम सुनाओगे तो शुकदेव गोस्वामी रिटर्न आ सकते हैं। वो 2 श्लोक। तो ये सारे शिष्यगण ये 2 श्लोक का ही चैंटिंग करते हुए वन में चले गए। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपीशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेनोर अधर सुधाया पुरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशत गीत कीर्ति। वो भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए ये श्लोक बताता है, बरहा पीड़म। अरे जब कृष्ण वन से जब लौट आ रहे हैं अपने गायों के साथ, गौओं के साथ जब लौट आ रहे हैं, संध्या हो रही है, गौओं की धूल उड़ रही है और कृष्ण का जो सुंदर स्वरूप है वो धूल से पूरी तरह से आच्छादित है। वो जो मोर पीस है, मोर पंख है, वो सुंदर रूप से कृष्ण के सर में, मुकुट में सज रहा है और उनके कर्ण पर मकल कुंडल है, वैजयंती माला, और गले में उन्होंने वैजयंती की माला पहनी हुई है और अपने अधर पर क्या रखते हैं? बांसुरी। और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण उस संध्या काल में लौट रहे हैं। ऐसी सुंदरता जो जग से निराली है, इस ऐसी अद्भुत सुंदरता जो कहीं उपलब्ध नहीं है। जब इस सुंदरता का वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने सुना तो उनके प्रति वो आकर्षित हो गए। अरे, क्योंकि वो ब्रह्मन में स्थित है, ब्रह्मन में कोई सुंदरता होती नहीं है ना? लाइट आप थोड़ी बोल सकते बड़ा सुंदर लाइट है, हाँ? सुंदरता तो व्यक्ति में होती है। तो जब इस प्रकार की सुंदरता का वर्णन
सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो रुक गए। भागते हुए सुखदेव गोस्वामी स्तब्ध हो गए, क्योंकि कृष्ण की सुंदरता ही ऐसी है। बहती हुई नदियां रुक जाती है और रुके हुए पत्थर पिघलने लगते हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं कि वृंदावन के यमुना तीर पर कभी मत जाना, अगर आपको आपका भौतिक जीवन प्यारा है तो, क्योंकि अगर वहां पर चले गए तो कृष्ण आपका मन तो हर ही लेंगे। तो बच के यमुना के तीर पर जाना, अगर गए भी तो आंख बंद कर लेना और कान भी बंद कर लेना, क्योंकि उनकी मुरली अगर सुनी गई और आंखों से गलती से उनका दर्शन हो गया तो फिर आपको क्या लगेगा? हाँ, घर नहीं वापस जाऊंगा मैं। हाँ, बच्चे कहते हैं ना, वृंदावन में ही रहूंगा मैं। तो इसीलिए सुंदरता, जब वो सुंदरता का वर्णन उन्होंने सुना तो रुक गए। लेकिन कभी कभी जिस व्यक्ति का स्टेटस बड़ा होता है ना, तो उसको एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि नहीं? कि अरे बहुत बड़े व्यक्ति है लेकिन हमको थोड़ी एक्सेस मिलेगा, हम तो छोटे हैं। जितना बड़ा व्यक्ति उतना डिफिकल्ट है उसको प्राप्त करना, है कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी सोचने लगे कि अरे इतने सुंदर अगर है तो, और कभी कभी अगर व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो थोड़ा उसमें एटीट्यूड भी आ जाता है कि नहीं? कि यार छोटे मोटे लोग छोड़ो यार। तो दूसरा श्लोक जो व्यासदेव जी ने कहा था कि इनका, ये अभी सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे सुनने वाले हैं नहीं, सुंदरता में ही नहीं खोने वाले हैं। Those who have asset, they are very difficult to access. तो इसीलिए दूसरा श्लोक जब उन्होंने बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगम शयापाय यदप्य साधवी लेबे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। जब इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो तब वो हार चुके थे। क्या? अपना हृदय, कि यस आई वांट कृष्णा। मुझे कौन चाहिए? कृष्ण। हमें कौन चाहिए? आपका हुआ कि नहीं? हाँ, हृदय चोरी हुआ कि नहीं? 2 बार हमने सुंदरता का वर्णन किया और हाँ और उनके औदार्य का वर्णन किया है। वो केवल सुंदर ही नहीं है, वो औदार्य के सागर है, औदार्य सागर है। और जिसका दिल बड़ा होता है ना तो वो किसी को भी अपना लेता है। इसीलिए हमें होप है। होप अगेंस्ट होप आज का हमारा टॉपिक जो है, ये जो श्लोक है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अरे जिस स्त्री ने अपने स्तन पर कालकूट का विष लगाकर मारने का प्रयास किया, उस स्त्री को कृष्ण ने धात्री का पद अर्पण किया। इससे और उदारता किसे और में देखेगी क्या? अरे कोई हमें एक गाली दे देता तो हम पूरा जीवन भर उसका चेहरा देखना नहीं चाहते, है कि नहीं? और मारने की और बाकी चीजें करने की तो बात ही कुछ और है। और किसी ने आपको एक सबके भरी सभा में एक चाटा मार दिया, आप क्या करोगे? उस व्यक्ति का जीवन भर कभी बात नहीं करोगे, उसे देखोगे तक नहीं, उसका नाम से भी आपको चीड़ आ जाएगी। और यहां पर पूतना ने क्या किया? पूतना ने अपने स्तनों पर कालकुट नामक विष लेकर कृष्ण को मारने का प्रयास किया। और ऐसे व्यक्ति को कृष्ण ने क्या प्रदान किया? माता धात्री का पद प्रदान किया। तो इस औदार्य को जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो
कहा कि नहीं, अभी मैं रिटर्न आ रहा हूं। और आने के पश्चात फिर उन्होंने भागवत पठन और पूरी तरह से भागवत का अध्ययन किया। तो इसीलिए, क्योंकि पूतना का जो लीला था वो सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित किया, इसीलिए उन्होंने ये जो लीला है बड़ा विस्तार से समझाया है। क्या क्या एक एक छोटी छोटी चीजों का उन्होंने वर्णन किया। तो अगर जो व्यक्ति इस कथा को भी सुन लेता है, आप बोलोगे अरे चलो वो तो आकर्षित हो गए, अभी हमारे लिए क्या, हम यहां पर आके बैठे हैं। तो वो फलस्तुति जो सुखदेव गोस्वामी आखिरी में बताते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि हमारा मूड बना रहे सुनने के लिए, है कि नहीं। नहीं तो फलस्तुति लास्ट में होती है तो आपको लगेगा अरे यार पहले बता देते तो अच्छा रहता था। तो फलस्तुति क्या है इस कथा श्रवण का। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृण्वया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदये लभते रतिम। जो व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, या एतत्, इस कथा को, कौन सी कथा को, मोक्षम पूतना, पूतना मोक्षम। कई बार लोग कहते हैं कि पूतना वध, भगवान के वध कभी वध नहीं होता है। भगवान जिसका भी वध करते हैं वो मोक्ष प्रदायता है। तो क्या कहा गया है यहां पर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना मोक्षम, पूतना वध नहीं, पूतना को मोक्ष प्रदान किया गया। और ये जो अद्भुत है, अर्भकम, अर्भकम बोले तो बालक। और ये कथा अद्भुत जो है, जो सुनता है, जो श्रवण करता है, केवल श्रवण नहीं, दूसरा भी और है ना, कंडीशन अप्लाई, श्रद्धया, श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे क्या प्राप्त होता है ना। हर एक व्यक्ति एक ही चीज में इंटरेस्ट रखता है, मेरे लिए क्या, आखिर वो सब छोड़ो, मेरे लिए क्या, वो बाजू में रखो, मेरे लिए क्या, है कि नहीं। तो मेरे लिए क्या, गोविंदे लभते रतिम, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अरे बहुनाम जन्मनाम अन्ते, जो हजारों हजारों सालों, हजारों हजारों जन्मों के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता है, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज भगवान आपको दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। श्रद्धया श्रवणम गोविंदे लभते रतिम। गोविंद के प्रति क्या प्राप्त होता है, प्रेम, रति। अभी क्या है हमारी, अरति, अनाकर्षण। हमारी रति, हमारा आकर्षण कहीं और है। लेकिन जब इन कथाओं को श्रद्धा के साथ जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें गोविंदे लभते रतिम, रति तो निश्चित रूप से प्राप्त होती ही है। एक नॉच अप, जैसे ही हम सुनते हैं तो कुछ ना कुछ लगता है, हाँ कृष्ण के प्रति हमें आकर्षित होना है, कृष्ण का नाम जप करना है। तो यहां पर पूतना मोक्षम, पूतना का अर्थ क्या है, बहुत सुंदर रूप से समझाया गया है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पूता मद भावम आगता। पूता का अर्थ होता है जो आपके संचित पुण्य हैं वो प्राप्त करने के पश्चात आप मुझे प्राप्त करते हो। अगर आपके कुछ कर्म संचय है, पुण्य संचय है,
तो वो आपको स्वर्ग ले जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना का अर्थ होता है जो आपके कर्म संचय को नष्ट कर देती है, वो है पूतना। लेकिन कृष्ण के संपर्क में आने से क्या हुआ? उसके कर्म संचय का नाश हो गया और उसे क्या प्राप्त हुआ? मोक्ष। यह है कृष्ण की संगति, यह है कृष्ण का साथ, कि केवल स्पर्श मात्र से जो दूसरों का संचय नष्ट करती थी, उस पूतना का कर्म संचय नष्ट हो गया। तो कथा का शुरुआत जब होता है तो सुखदेव गोस्वामी ये अलग अलग पहलुओं से बता रहे हैं। तो वो कहते हैं, नंद महाराज जिन्होंने अभी नंदोत्सव मनाया है, आशंकित थे कि अरे ये जो कंस है किसी न किसी प्रकार से उत्पात मचाएगा, क्योंकि वो ढूंढ रहा है उस वासुदेव के बालक को, और मेरे यहाँ भी बालक जन्म लिया है, तो कहीं उसकी नज़र इधर न गिर जाए। तो ये सोचते हुए नंद महाराज ने अपना जो इनकम टैक्स था, सालाना इनकम टैक्स, बोला उसको दे देते हैं। कहीं गलती से उसे पता चला कि भाई इनकम टैक्स इनका बचा हुआ है, तो कहीं वो लोगों को ना भेज दे और उसे पता ना चल जाए कि यहाँ पर पुत्र है। तो उन्होंने सोचा पहले ही इसको इनकम टैक्स दे देते हैं। तो वार्षिक कर देने के लिए नंद महाराज जैसे ही जन्मोत्सव खत्म हुआ कृष्ण के, तुरंत ही कृष्ण की रक्षा के लिए, कृष्ण के रक्षा हेतु स्वयं ही कर देने के लिए मथुरा चले गए। क्योंकि कभी कभी जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसे अगर आप कुछ धन दे दे, लक्ष्मी दे दे, तो वो संतुष्ट हो जाता है। खल जो होता है वो व्यक्ति धन प्राप्ति से या कुछ उसके इच्छानुरूप कुछ वस्तु प्राप्त हो जाए तो उससे शांत हो जाता है। तो यही नंद महाराज ने सोचा कि अरे इसे अपना टैक्स दे दो, थोड़ा और भेंट वस्तुएं दे दो तो थोड़ा शांत हो जाएगा, ताकि इधर कोई उत्पात न मचाए, कृष्ण को हानि ना पहुंचे। तो इतना होने के पश्चात जब कर दे दिया, सब कुछ हो गया, तो जैसे ही वो लौट रहे थे, मथुरा में और एक व्यक्ति है जो नंद महाराज के बहुत ही हृदय के पास है, और वो है वसुदेव जी। तो वसुदेव जी से मिलना है, क्योंकि अभी तक जब से उनका ब्याह हुआ, जब से उन्हें कारागृह में डाला गया, उनके 6 संतानों का निर्मम रूप से हत्या किया गया, अभी तक नंद महाराज और वसुदेव जी का मुलाकात नहीं हुआ। अगर जब सगे संबंधी है, दोस्त है, तो आदान प्रदान होता है ना, मन हल्का तो होता है ना मिलने के बाद। तो नंद महाराज ने विचार किया कि अरे वसुदेव तो इतनी समस्याओं से गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा मुलाकात नहीं हुआ है, तो किसी तरह से वो मुलाकात करने का अवसर वो ढूंढ रहे थे। लेकिन वसुदेव जी भी राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता है, वो जानते हैं कि अभी का सिचुएशन क्या है। अगर मैं और नंद महाराज अपने घर ही मिल जाएंगे, या नंद महाराज मुझे खुले में मिल जाएंगे, तो कम संशय ले सकता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। वो ये भी सोच सकता है कि नंद का जो पुत्र है वो शायद वसुदेव का भी हो सकता है, वसुदेव ने कुछ चालाकी की हो। तो इसीलिए एक निर्जन स्थान पर बैलगाड़ियों के बीच महाराज नंद और वसुदेव का मुलाकात होता है, और वसुदेव जी अकेले ही आते हैं।
देवकी को साथ में नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? देवकी को इसलिए साथ में नहीं लाते हैं कि वो जानते थे कि अगर देवकी को साथ में लेकर आ गए तो उसकी जो ममता है वो बाहर आ जाएगी और नंद से पूछ लेगी कि मेरा लाना, मेरा कहना कैसा है। अगर ये खुल गया राज तो एक तो नंद महाराज मानेंगे नहीं, या फिर अगर मान भी लिया तो कृष्ण का फिर से वो आग्रह करेगी कि कृष्ण को रिटर्न कर दो अभी, जो कृष्ण के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये सारी चीजों का विचार करते हुए वसुदेव जी एकांत में ही, अकेले ही, बिना देवकी के नंद महाराज से मिलते हैं और नंद महाराज को आगाह कर देते हैं कि जरा संभाल कर रहना, हो सकता है कंस गोकुल में उत्पात मचाए। और दोनों के कन्वर्सेशन में, दोनों के चर्चा में वसुदेव जी कहते हैं नैकत्र प्रिय संवास सूरदा चित्र कर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्तोत्रसो यथा। न एकत्र प्रिय संवास, इस संसार का स्वभाव है, जो प्रिय व्यक्ति है हम उसके साथ रहना चाहते हैं और जो अप्रिय व्यक्ति है उससे दूर जाना चाहते हैं। लेकिन ये संसार इस प्रकार से बनाया गया है, जो अप्रिय है उसका साथ छूटता नहीं है और जो प्रिय है उसका साथ मिलता नहीं है। न एकत्र प्रिय संवास, वो प्यूरिफिकेशन के लिए बनाया गया। कभी कभी ऐसे लगता है हाँ कि ये जो व्यक्ति बनाया गया है शायद मेरी शुद्धि के लिए ही बनाया। ब्रह्मा जी ने एकदम परफेक्ट मॉडल बनाया है, हाँ छूटता ही नहीं है, छोड़े भी तो। और यहां पर कह रहे कि न एकत्र प्रिय संवास, कि अरे जिस प्रकार से दो लकड़ियां जब पानी के प्रवाह में बह रही है, दोनों एक साथ आ जाती है और कुछ समय के पश्चात दूर हो जाती है, उसी प्रकार से इस काल प्रवाह सरिता में दो व्यक्ति एक साथ इस संसार में आते हैं और काल की प्रवाह में इस सरिता में अलग होकर दूर चले जाते हैं। न एकत्र प्रिय संवास, यही इस संसार का नियम है। तो वसुदेव जी नंद महाराज को कह रहे हैं कि आप तुरंत ही, भले ही आपका जो एसोसिएशन, आपका जो सहवास है मैं चाहता हूं, लेकिन हमारी दोनों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कृष्ण की रक्षा। दोनों पिताजी, टू फादर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, व्हाट दे आर थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं? किस प्रकार से कृष्ण की रक्षा की जाए, किस प्रकार से कृष्ण को आनंद प्रदान किया जाए, ये दोनों का विचार चल रहा है। तो भगवान के पिता जो है वो क्या निष्कर्ष पर आते हैं कि वी ऑल आर, हम सब इस संसार में स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम स्वतंत्र होते, हम अगर इंडिपेंडेंट होते तो हमारी इच्छाओं से सब कार्य होते थे, है कि नहीं? ऐसा कोई है कि जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी इच्छा से ही हो रहा है? आपका जो इच्छा हो रहा है कि वही सब कुछ घट रहा है? नहीं। ये दर्शाता है कि हम भगवान के पिता होने के पश्चात भी मैं कृष्ण को अपने पास रख नहीं पाया, है ना? भगवान के पिता है लेकिन कृष्ण को अपने पास रख नहीं पाए। मैं आपका एसोसिएशन, आपका सहवास चाहता हूं लेकिन मैं रह नहीं पाता हूं। तो ये संसार का स्वरूप है। ये हमें पूरी तरह से समझाने के लिए बनाया गया है कि हम इस संसार में इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम आश्रित हैं हर एक वस्तु के लिए, हर एक हमारे प्लान के लिए, नियोजन के लिए।
और वसुदेव जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव है। देखिए, 6 पुत्रों की हत्या हो चुकी है, तो आदमी कितना डिस्टर्ब रहेगा। 7वें का कुछ पता नहीं है। इतना समस्या होने के पश्चात भी, इतनी दुखों को देखने के बाद भी वसुदेव जी क्या सोच रहे हैं? कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। हमारे जीवन में थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं टाटा बाय बाय कृष्ण, अभी बस आपने बहुत समस्या कर दी हमारे जीवन में, हाँ अभी नहीं और नहीं। लेकिन यहां पर वसुदेव जी अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि समस्याएं, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमारी मनस्थिति कृष्ण से जुड़ी होनी चाहिए। हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे मनस्थिति को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। हम मनस्थिति के द्वारा उस परिस्थिति को जय प्राप्त कर सकते हैं। तो परिस्थितियां तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग रहेगी, लेकिन मनस्थिति का कंट्रोल हमारे पास है। परिस्थिति का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। कैसी परिस्थितियां आएगी किसी को पता है, लेकिन मनस्थिति कैसी रखनी चाहिए हम सब उस पर अमल कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और मनस्थिति तभी ठीक रहेगी जब हमारा कृष्ण के साथ संबंध रहेगा, कृष्ण के साथ कुछ कनेक्शन रहेगा। ये बत्ती तभी जलेगी जब उसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ नाता होगा। वो बत्ती तब तक नहीं जलेगी, है ना, चाहे कितना बड़ा भी वैट रहने दो इसका, लेकिन अगर आप उसको इलेक्ट्रिक प्लग में लगाओगे नहीं तो वो जलेगी। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर कृष्ण के साथ संगति नहीं होगी, कृष्ण के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तो मनस्थिति हमको नकारात्मक ही लगेगी। मनस्थिति हमको नकारात्मक विचारों में डुबो देगी। इसीलिए हमें कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के संग में, कृष्ण के कीर्तन को, कथा को श्रवण करना है, तो हमारा कनेक्शन बना रहे। और यही है कृष्ण से प्रेम का अर्थ। बॉलीवुड ने कई मिसकंसेप्शन फैला के रखे, और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि प्रेम का अर्थ होता है आनंद। लेकिन सत्य में प्रेम का अर्थ होता है पेन। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो ऐसे नहीं कह सकता कि अरे मुझे कोई पेन होता ही नहीं। पेन जब होता है तभी वो प्रेम होता है ना। माँ जब बेटे को प्रेम करती है तो रात में जब वो चिल्लाता है तो वो नहीं बोलती चुप, क्या हो अभी रात में उठकर चिल्ला रहा है, हाँ ऐसा कोई माँ ने किया आज तक? तो प्रेम नहीं है। बोला मेरा नींद खराब कर दिया, सुबह ऑफिस जाना है, इतना काम करना है, कभी भी उठता है रोता है, क्या चीची कर दिया, गंदा कर दिया, नहीं, तब पेन होता है ना, लेकिन वो प्रेम है। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण से प्रेम है तो उसका अर्थ है, प्रेम का अर्थ है पेन। तो थोड़ा वहीं पर होगा अनसर्टेन, अनिश्चितता और सेपरेशन, तभी हमारा प्रेम टेस्ट होता है। उसका परीक्षा तभी होता है कि सही में प्रेम करता है कि नहीं व्यक्ति, है ना। आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, ये दुनिया का नियम है। अगर आंखों से ओझल हो गया है कोई व्यक्ति तो मन से निकल गया है, तब प्रेम की परीक्षा होती है कि आंखों से अगर निकल गया सही में मन में है कि नहीं। और दूसरा, जब प्रेम में अनिश्चितता होती है, रेसिप्रोकेशन होगा कि नहीं होगा, उस चीज को प्रेम कहते हैं। तो इसका और आगे का जो पार्ट है हम अगली कथा में ले लेंगे। मैं सोच रहा था आज इसको कंप्लीट करने, लेकिन ऑलरेडी 7:30 हो गया है। अच्छा, तो इतना होने के पश्चात नंद महाराज सुन लेते हैं वसुदेव जी का कथा, वसुदेव जी की चेतावनी सुन लेते हैं और नंद गांव में लौट आते हैं। और रास्ते में ही वो विचार करने लगते हैं, नंदपति वचशौर्येन मृषेति विचियंतयन हरिम जगाम शरणम
उत्पादातगम शंकिता, उत्पात आगम शंकिता, कि वो चिंता करने लगे रास्ते में ही कि अरे वसुदेव जी जो कहते हैं उसमें हमेशा सत्यता होती है। ऐसे कभी नहीं हुआ कि वसुदेव ने कुछ कहा और वो निरर्थक था, जोकिंग था या झूठ था। नंदपति वचः शौरेर, सूरसेन के पुत्र शौरी वसुदेव जी जो उन्होंने वचन कहे हैं उसमें सत्यता होगी ही। और इस वचन का परिणाम क्या होगा? कृष्ण के लिए कोई समस्या, कृष्ण को समस्या होने वाली है, इसीलिए इनका मन चिंतित हो रहा है। विचिंतयन, किसके लिए चिंता कर रहे हैं? कृष्ण के लिए। और जैसे ही चिंता हो रही है तो उस चिंता में उन्होंने क्या किया? हरिम जगाम शरणम, हरि अपने नंद महाराज श्री नारायण विग्रह का पूजा करते थे, तो उनकी शरण उन्होंने ग्रहण की। तो जब भी जीवन में चिंता होती है तब स्मरण किसका करना चाहिए? हरि का। हरि का जो चिंतन है वो हमारी चिंता को दूर करता है। हरि का नाम जो है वो चिंतामणि है, जो चिंता को दूर करने वाला है। हमें केवल मणि की चिंता है ना, लेकिन हरि नाम जो है वो चिंतामणि है। हरे शब्द का अर्थ ही है सर्व अमंगल हरे इति हरि। तो हरि जगाम शरणम, उस हरि का उन्होंने आश्रय ग्रहण किया, उनका स्मरण किया कि किसी प्रकार से कृष्ण की रक्षा करो। अभी वो नहीं जानते हैं कि वो स्वयं हरि है ना, उनकी और कोई रक्षा क्या कर सकता है। लेकिन ये पिता का भाव है, ये प्रेम का भाव है, वात्सल्य का भाव है, जो कृष्ण को रक्षा करने के लिए चिंतित है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुम चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा ये प्रेरित है ना, जैसे सर्टिफाइड इंजीनियर, सर्टिफाइड ऐसे होता है ना, सर्टिफाइड दारू का ठेला है ना, सरकार मान्य, मराठी में काफ़ी लिखा होता है सरकार मान्य दारूची दुकान। हाँ, वैसे ही कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा सर्टिफाइड पूतना बाल घातिनी। तो पूतना, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि ये जो बाल घातिनी है, बालकों की सबसे बड़ी दुश्मन कहे या बालों की हत्या करने में निपुण जिसे कहते हैं, वो आ चुकी है। और आचार्य देव समझाते हैं कि कृष्ण का जन्म कब हुआ था, कौन से नक्षत्र में हुआ था? कौन से? ज्येष्ठा। हाँ, मैं सुना ही नहीं दे रहा था इसे, रोहिणी नक्षत्र में। और जो पूतना है वो आश्लेषा नक्षत्र में निकल पड़ी थी। तो आश्लेषा जो नक्षत्र होता है वो रोहिणी नक्षत्र के 6 दिन के बाद होता है। तो अभी कृष्ण कितने दिन के हैं? 6 दिन के। इसी तरह से वो कैलकुलेट करते हैं कि कृष्ण जब 6 दिन के थे तो ये जो पूतना बाल घातिनी है, जो एक्सपर्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है बालकों को मारने में, और उसके सब पिछले रिकॉर्ड है, 100% सर्जरी सक्सेसफुल था इसका।
तो एक व्यक्ति बड़े ही विचलित हो गए। इधर नंद महाराज विचलित है और यहां पर और कौन विचलित हो गया? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज भी चिंता करने लगे कि अरे अभी क्या होगा। एक्साइटमेंट नहीं, चिंता कि अरे कृष्ण कितने दिन के हैं? 6 दिन के, बालक है। लेकिन क्या पुतना विल शी बी सक्सेसफुल किलिंग कृष्ण? क्या होगा? तो वो डरने लगे, वो चिंता करने लगे। इतना उनका एब्जॉर्प्शन वो कथा में था। हालांकि उनको किसने बचाया? परीक्षित महाराज को किसने बचाया? कृष्ण ने ही उनके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जाके बचाया था, है कि नहीं? उनको भी पता है कि अरे कम, लेकिन वो कथा में इतनी प्रकार से भाव विभोर हो गए कि वो भूल चुके कि कृष्ण अपने आप को बचा सकते हैं। तो बड़े चिंतित हो गए। और दूसरी चिंता क्या थी, है ना, कभी कभी आपके साथ जो घटना हुई है और आपके साथ और किसी व्यक्ति के साथ सेम घटना हुई है, तो दोनों के बीच में क्या होता है? हाँ, सहानुभूति होती है कि अरे तुमको भी उसने ऐसे बोला, अरे मुझे भी ऐसे बोला था, है कि नहीं? हाँ, वी आर इन द सेम बोट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पेन। तो परीक्षित महाराज भी कृष्ण का वो जो दुख है उसको वो समझने की सहानुभूति दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शाप प्राप्त हुआ है। क्या? कि तक्षक आकर आपको दंश करेगा। विष, जो तक्षक का विष है वो आपको मृत्यु के कारण बनेगा, आपके मृत्यु के कारण बनेगा। और यहां पर पूतना ने भी क्या किया है? विष देने के लिए आई है। दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है। वो भी अपनी मृत्यु का 7 दिन के लिए वेट कर रहे हैं और कृष्ण को मारने के लिए भी पूतना क्या यूज कर रही है? विष। तो और परीक्षित महाराज की सहानुभूति बढ़ गई कि अरे क्या होगा। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के इस भाव को देखा, को तुरंत ही सुखदेव गोस्वामी ने कथा को रोक दिया। स्टॉप, मैं नहीं रोकूंगा। और उन्होंने कहा, न यत्र श्रवणादिनी रक्षोग्नानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यश्च तत्र ही। कि परीक्षित महाराज, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर श्रवणादिनी, न यत्र श्रवणादिनी, जहां पर भगवान के नामों का कीर्तन होता है वहां पर भी ये यातुधानी, ये सब जो अपशकुन हैं, जो ये यहाँ पे विपत्तियां है, वो सब दूर हो जाती है। न यत्र श्रवणादिनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु और कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुम। अरे जहां पर स्वयं सात्वतां भर्तुम, अरे जो स्वयं भगवान जहां पर उपस्थित है वहां पर भला क्या विपत्ति होगी, वहां पर क्या अपशकुन होगा, वहां पर क्या सौभाग्य छीन लिया जाएगा किसी का। अरे वो स्थान पर तो अपरंपार से अपरंपार रूप में लक्ष्मी जी वहां पर सौभाग्य वर्षाव करती है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदन विपत्तो संपत्ति भवेत इति आह शंकर। महाविपत्तो संसार, ये संसार विपत्तियों से भरा है। यद पदम पदम विपदाम न तेषाम, हर पग पर और पग के बीच में भी विपत्तियां ही भरी हुई है। लेकिन ये विपत्ति संपत्ति कब बन जाती है? इति आह यह स्मरेत मधुसूदन, जब गोविंद कृष्ण का स्मरण होता है, मधुसूदन का जहां पर स्मरण होता है, वो स्थान पर विपत्ति संपत्ति में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
तो विपत्ति विपत्ति नहीं रहती, वो विपत्ति संपत्ति बन जाती है। जीवे सदैव भज सुंदरानी, नामानि कृष्णानि मनोहरानी, भक्तार्ति विनोशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे सदैव भज सुंदरानी, नामानि कृष्णानि मनोहरानि। अरे वो भगवान का नाम सुंदर है, वो भगवान का नाम मनोहर है। और इतना ही नहीं, भक्तार्ति सर्व विनाशनानि, जो आर्त है, जो भक्तों के दुख है, उसे भी वो हर लेते हैं। ऐसे कृष्ण का स्मरण जहाँ पर होता है, जहाँ वहाँ पर क्या होता है, कृष्ण उपस्थित होते हैं। और अगर कृष्ण उपस्थित है तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। तो इसी प्रकार से फिर कृष्ण को पूतना उठा लेती है, कृष्ण को स्तनपान करने की वो चेष्टा करती है। कृष्ण स्तनपान करने भी लगते हैं और उसका दूध पीते हैं, और साथ ही साथ उसके जो जीवन का जो प्राण है, प्राण उसे भी वो हर लेते हैं। पूतना ने अपना स्वरूप बदलकर कृष्ण को दूध पिलाया, लेकिन जब कृष्ण ने उसका दूध पान किया, प्राणों का हरण किया, तो उसके स्वरूप को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये जो कथा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे जब ऐसी स्त्री को कृष्ण ने अपना धात्री का स्वरूप दिया, तो उन व्यक्तियों का क्या कहना जो प्रेम से कृष्ण को सेवा कर रहे हैं। अगर शत्रु को इतना बड़ा स्थान देते हैं, तो जो व्यक्ति आप लोग सब प्रेम से कर रहे हो कृष्ण की सेवा, कृष्ण का नाम कीर्तन, कृष्ण का भजन, तो उनको क्या नहीं देंगे। किम न गावो न मातरा। अरे उन व्यक्तियों को तो कृष्ण तो बस अपने हाथों पे ही रखेंगे, मुक्ति कर तले स्थित। लेकिन अगर जो भक्ति भाव से अगर कृष्ण का सेवा कर रहा है, भाव विभोर होकर उनका श्रवण कर रहा है, तो कृष्ण उनको अपने हाथों में रख लेंगे। तो इसीलिए ये जो कथा है पूतना वध का, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी आशा प्रदान करती है कि हमारे जीवन में कितने ही अनर्थ क्यों ना हो, कितनी ही कमियां क्यों ना हो, भक्ति करने में कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां हमें आ भी रही होगी, और प्रयास करने के पश्चात भी हमारे अनर्थ दूर जा नहीं रहे हैं, फिर भी अगर हमने भक्ति के प्रोसेस को अगर पकड़ कर रखा, तो कृष्ण कहते हैं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना यहां पर। तो चिंता मत कीजिए, मेरा चिंतन कीजिए। और अगर आप मेरा चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से आप मेरे प्रेम के भागी बन जाएंगे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से पूतना उद्धार के पश्चात, पूतना मोक्ष के पश्चात भगवान ने और कई लीलाएं रचाई, तो उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। और आज ही यहाँ पर इस कथा को विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, नंदनंदन श्याम सुंदर घन श्याम श्री कृष्ण भगवान की जय।